Brought to you by ITEL. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर धमकाते हुए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को एक सार्थक परमाणु समझौते पर सहमत होना होगा। ये समझौता क्या है? दर्शक जानते हैं कि सारा बवाल यूरेनियम इनरिचमेंट को ही है। ईरान के पास जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसी को लेकर पूरा बवाल है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान किसी डील पर नहीं पहुंचता है तो उसे गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ये सब हुआ बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में। बोर्ड ऑफ पीस वो संगठन है जो गजा और दुनिया के दूसरे हिस्सों में चल रही जंग को रोकने के लिए बनाया गया है। ट्रंप ने ही बनाया है, वही उसके सर्वे सर्वा हैं। 19 फरवरी को अमेरिका में हुई पहली ही मीटिंग में ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में ही ईरान को धमकी दे डाली, डील कर लो वरना अंजाम भुगतना होगा। जिस वक्त ट्रंप धमकी दे रहे थे उस वक्त ईरान रूस के साथ एनुअल मिलिट्री ड्रिल कर रहा था। अब अमेरिकी अधिकारियों का भी कहना क्या है वो सुन लीजिए। यूएस ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। फिलहाल ट्रंप ने हरी झंडी नहीं दिखाई है। ट्रंप ने ये साफ किया है कि 10-15 दिन बहुत होते हैं फैसला लेने के लिए। इस पर बरसों से बात चल रही है। हाल के दिनों में भी दोनों पक्षों ने इस सिलसिले पर चर्चा की है, इसलिए ईरान को जल्द से जल्द फैसला ले लेना चाहिए। समझ आ गया है कि ईरान भी उस रास्ते पर चले जिस पर हम चल रहे हैं। अगर वो इसमें हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन फिर उनके लिए रास्ता बहुत कठिन होगा। वो क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरे में नहीं डाल सकता। उसको ये डील करनी ही होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत बुरा होगा। आज बैठक में जो भी कमिटमेंट किए गए हैं उसमें बोर्ड ऑफ पीस ने साबित कर दिया है कि हम केवल देशों को इकट्ठा नहीं कर रहे बल्कि असली समाधान खोजकर उसे लागू भी कर रहे हैं। हमने समाधान निकाल लिया है। अब बातें कम और काम ज्यादा होगा, और ऐसा पहली बार हुआ है। वरना वैसे तो मिडिल ईस्ट में हमेशा सिर्फ बातें ही होती थी। लोग शांति की बातें करते और घर जाकर उसके बारे में दोबारा सोचते तक नहीं थे। कुछ भी हासिल नहीं होता था। Then they'd go home and they'd never even think about it again. Nothing would happen. इस बीच मिडिल ईस्ट में हथियारों का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को गल्फ भेजा जा रहा है। नाम न छापने की शर्त पर वॉशिंगटन पोस्ट को ट्रंप के अधिकारियों ने बताया कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड 19 फरवरी को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तक पहुंच चुका है। नक्शा देखेंगे तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच की जगह है। चोक पॉइंट भी कहा जाता है इसे। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये दर्शक जानते हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से ही मिडिल ईस्ट में तैनात है। अब एक बात और कि ये दो बड़े युद्धपोत अकेले तो चलते नहीं हैं, इसके साथ हथियारों की पूरी फौज होती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की बात करें तो इसके साथ 9 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर चलते हैं और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप, साथ में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्धपोत में 9 स्क्वाड्रन शामिल हैं, जिनमें F-35 लाइटनिंग II और F-18 सुपर हार्नेट लड़ाकू विमान मौजूद हैं। वहीं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 5 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बड़े युद्धपोतों को सेफ्टी देने के लिए होते हैं, साथ में अटैक भी कर सकते हैं। वहीं जो लिटोरल कॉम्बैट शिप होते हैं ये किनारे गश्त लगाते हैं और जहां हमला करना होता है वहां पहले देख दाख कर भी आते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट तस्वीरें भी आई हैं कतर के अलुदित एयर बेस से। वहां पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है, जहां ईरान पहले भी हमला कर चुका है और हमला करने की धमकी देता रहता है। ट्रंप की नजर इसके अलावा डिएगो गार्सिया बेस पर भी है। इस बेस की खासियत क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ट्रुथ सोशल पर उनका ये पोस्ट देखिए। वो लिखते हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का लीज पर जमीन देना ठीक नहीं है। वो डिएगो गार्सिया द्वीप को 100 साल की लीज पर देने का समझौता करके बड़ी गलती कर रहे हैं। हिंद महासागर में इस द्वीप की लोकेशन अहम है। ब्रिटेन के साथ अमेरिका का संबंध अच्छा रहा है, लेकिन स्टारमर ऐसा करके गलती कर रहे हैं, वो भी तब जब इस आइलैंड पर जो भी लोग दावे कर रहे हैं उसका कोई अता पता नहीं है। अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका को ईरान पर किसी तरह का अटैक करना पड़ा, तब ये द्वीप डिएगो गार्सिया और फिर फोर्ट बेस काम आएंगे। ईरान की तरफ से होने वाले हमलों को रोकने में इस बेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। अटैक ब्रिटेन और दूसरे मित्र देशों पर भी होगा, तो प्रधानमंत्री स्टारमर को किसी भी हाल में डिएगो गार्सिया का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहिए। ये जमीन ब्रिटेन के हाथ से नहीं जानी चाहिए। हम ब्रिटेन के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन
ब्रिटेन को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। अब आते हैं इस द्वीप पर। नक्शे पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं आप। अभी तक डिएगो गार्सिया को ब्रिटेन अपना हिस्सा मानता था। नए समझौते के तहत ब्रिटेन इस द्वीप का मालिकाना हक मॉरिशस को सौंप देगा और खुद वहां सिर्फ 100 साल के लिए लीज होल्डर बनकर रहेगा। ट्रंप का मानना है कि देशों के बीच लीज का सौदा मजबूत नहीं होता है। अगर कल को मॉरिशस की सरकार बदलती है या वो चीन के दबाव में आ जाती है तो वो लीज की शर्तें बदल सकता है या ब्रिटेन अमेरिका को वहां से जाने के लिए कह देगा। फिलहाल उस द्वीप पर दोनों देशों की सेनाएं हैं, इसीलिए ट्रंप को डर है। अब ब्रिटेन का क्या रुख है ये भी समझ लेते हैं। तो उसने पहले ही अमेरिका को संकेत दे दिया है कि वो अपने एयरबेस जैसे RAF फेयरफोर्ड या डिएगो गार्सिया का इस्तेमाल B-2 बॉम्बर विमानों के हमलों के लिए नहीं करने देगा, ऐसा द गार्डियन ने रिपोर्ट किया है। हालांकि अगर मध्य पूर्व में उसके सहयोगियों पर हमला होता है तो ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देश उनकी हिफाजत के लिए मैदान में उतरेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत भी चल रही थी, उसका क्या हुआ तो वो भी जान लेते हैं। पिछले साल 2025 में ईरान पर अटैक के बाद पहली बार दोनों देश ईरान और अमेरिका 6 फरवरी को एक मेज पर सामने आए। ओमान में बैठक भी हुई। फिर उसके बाद 17 फरवरी को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोबारा बैठक हुई। ईरान ने बैठक को प्रोग्रेसिव बताया था, पर अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। इस जानकारी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallanTop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।